श्रेष्ठता को देखते हुए हम जिस भी धारा में काम करते हो, ज्ञान के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, ऐसे गुरु का चयन करें जो हमारे मार्गदर्शक बने, जो हमारे प्रेरणा बने और हमें सद्मार्ग पर ले जाने के लिए प्रेरित करें और हम स्वयं से प्रकाशित होकर के जो है आत्मोन्मुख प्रकाश में आकर के संपूर्ण राष्ट्र के लिए तैयार हो, संपूर्ण वसुधा के लिए कल्याण के लिए तैयार हो सके और भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए हमारी चेतना जागृत हो। इसके लिए संपूर्ण धरा के प्रत्येक लोगों को गुरु तत्व की सद्गति में जाना चाहिए और गुरु तत्व को प्राप्त करना चाहिए। तो सावन का पहला सोमवार है, कल हम सभी सनातनियों के लिए बहुत ही महात्मा का दिवस है। कल से जो है हमारे यहाँ महाशिव जो है श्रावण माह का शुभारंभ हो रहा है। भगवान शिव आदि शक्ति हैं, भगवान शिव आदि देवता हैं और भगवान शिव कल्याणकारी हैं। हमारे यहाँ महात्मा है, हम परिकल्पना करते हैं कि ईश्वर एक है। वो ईश्वर एक कौन है? हमारे यहाँ अगर ईश्वर एक की परिकल्पना करें तो वो शिव है, जिसे हम भगवान शंकर कहते हैं, क्योंकि ईश्वर ही संपूर्ण चर चराचर को ऊर्जा देने वाली महाशक्ति है। और जैसे हम अगर परिकल्पना करें कि ब्रह्म कौन है, तो ब्रह्म के लिए मानस में भी कहा गया, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। वो ब्रह्म है जो बिना पग के सब कुछ माप दे, जो बिना आंखों के सब कुछ दे सके, जो बिना हाथों के सब कुछ कर सके, वो ब्रह्म है। तो हमारे ऋषियों ने परिकल्पना किया, हमारे पूर्वजों ने परिकल्पना किया कि उस ब्रह्म का साकार स्वरूप में वंदना कैसे की जाए। तो एक पिंड का स्वरूप धारण बनाया, क्योंकि भगवान तो ज्योति है, प्रकाश है। जो ब्रह्म है वो प्रकाश के स्वरूप में पंच तत्व क्षितिज जल पावक गंगा समीरा में व्याप्त है वो। तो उनके स्वरूप की आराधना के लिए हमारे यहाँ एक पिंड का निर्धारण किया गया, जिसको हम ज्योतिर्लिंग कह रहे हैं। ज्योति मतलब प्रकाश और लिंग मतलब स्वरूप। जो प्रकाश का स्वरूप है वही ब्रह्म है, वही शिव है, जो हमारे हर एक चेतना में व्याप्त है। भगवान शिव का बृहद स्वरूप ज्योति के रूप में विद्यमान है और उनकी एक चेतना आत्मा के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। इसीलिए ईश्वर कण कण में हर एक हृदय में विद्यमान है, वो शिव हैं। और ऐसे हमारे शिव की आराधना कल से आरंभ हो रही है। उनका हम सभी सनातनी पूरे महीने भर उत्सव के साथ इस महापर्व को मनाते हैं। ऐसे इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारे ऋषियों की प्रेरणा है कि अगर हम भगवान शिव तत्व से सभी श्रद्धालुओं को प्रति मंगल कामना और गुरु पूर्णिमा अपने गुरुओं को स्मरण करने का, उनके आशीर्वाद लेने का और उनके आशीर्वाद से अपनी आध्यात्मिक साधना के मार्ग को प्रशस्त करने का पर्व है। और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लोग अपने अपने गुरुओं के पास जाकर उनके आशीर्वाद से अपनी आध्यात्मिक साधना में प्रशस्त और अपनी प्रगति सुनिश्चित करते हैं। महर्षि व्यास को भी हम लोग स्मरण करते हैं, क्योंकि उन्होंने आज उनकी जन्म जयंती भी है। अब उन्होंने 18 महापुराण और चारों वेदों को संहिताबद्ध किया। कहीं न कहीं पूरी मानवता उनकी ऋणी है कि उन्होंने ऐसा महान कार्य किया और हम सभी बहुत हृदय की गहराई से उनका स्मरण करते हैं। गुरु पर्व पर सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का, श्रद्धालु जनों का बहुत बहुत अभिनंदन और उनके प्रति शुभकामनाएं। फूल चढ़ा दीजिए और कुछ ना, अगर आप कोई स्तुति नहीं जानते हैं तो खाली जो है भगवान भोलेनाथ बस गाल बजा दिया तो समझिए चारों वेदों की स्तुति कर दिया। इसलिए देवों में देव महादेव की उपासना इस बार बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। जो लोग भी जो है तो शिव के इस बार जो है जलाभिषेक करेंगे, उनको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। ये श्रावण महीने का जो प्रथम सोमवार पड़ रहा है, एक बहुत दुर्लभ योग पड़ रहा है। इसलिए देशवासियों को शुभकामना। लोग जो है शंकर जी की उपासना करके और अपने कष्ट को दूर करें। तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं। मैं विश्व हिंदू सिख महापरिषद का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ।